इतना भारी मटका साथ क्यों ला रहे हैं आप? सरस्वती, ये कोई साधारण मटका नहीं है, ये हमें राजा बना देगा। अब देखो इसका कमाल। मटका मटका सोना निकाल दे। मटके से फिर सोने के सिक्के, जेवर और सोने की ईंटें निकलने लगती हैं। सरोजपुर नाम के एक सुंदर गांव में दो भाई रहते थे, विधाता और निशांत। विधाता था अमीर मगर बहुत घमंडी। निशांत था गरीब मगर मेहनती और ईमानदार। दोनों भाइयों के पिता ने एक बड़ी जमीन छोड़ी थी, पर पिता के गुजरते ही विधाता ने सारा हिस्सा अपने नाम कर लिया। निशांत ने कभी शिकायत नहीं की, बस मेहनत में जुटा रहा। कुछ दिन बाद दिवाली आई। विधाता के घर में रोशनी, मिठाई और शोरगुल था। उसकी पत्नी सरस्वती और बेटा विक्रम नए कपड़े पहने घूम रहे थे। उधर निशांत के घर में एक ही दिया टिमटिमा रही थी, न रोशनी, न मिठाई, न खाना। निशांत की पत्नी सीमा धीमे स्वर में कहती है, आज टिंकू भूखा ही सो गया। निशांत, पूरा दिन तुम खेतों में घूमे, फिर भी काम नहीं मिला। अब क्या करेंगे? मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। कल फिर कोशिश करूंगा, शायद कोई मजदूरी मिल जाए। भगवान ने अगर हमें कमी दी है तो हिम्मत भी तो दी है ना। यही पर कब तक? हर साल दिवाली आती है, सबके घर रोशन होते हैं, बस हमारे घर का दिया जलने से पहले ही बुझ जाता है। फिर सवेरे सवेरे निशांत का बेटा अपने पिताजी से कहता है, पापा, आज मैं मिठाई खाऊंगा और मुझे पटाखा भी चाहिए। आज आप मेरे लिए लाओगे ना? हाँ बेटा, जरूर, तेरे हाथों में भी पटाखे होंगे। रात भर निशांत को नींद नहीं आई। पेट खाली था मगर दिल उम्मीद से भरा था। सुबह होते ही वो चला अपने भाई विधाता के घर। शायद आज कुछ मदद मिल जाए। अरे निशांत, इतनी सुबह सुबह क्या हुआ? फिर कोई काम नहीं मिला क्या? भैया, हालात बहुत खराब हैं। 3 दिन से घर में कुछ नहीं पका। रोज काम ढूंढने निकलता हूँ मगर हर जगह मना कर देते हैं। बस थोड़ा सा सहारा दे दो, जब पैसा आएगा लौटा दूंगा। मैंने मेहनत से ये सब कमाया है निशांत। दिन रात एक किया तब जाकर ये घर बना है। तुम्हें भी मेहनत करनी होगी, भीख मांगने से कुछ नहीं होता। भैया, मैं भी मेहनत ही तो करता हूँ, बस किस्मत साथ नहीं देती। टिंकू भूखा सोया है 3 रात से। थोड़ा सा अनाज दे दो, दया कर दो। दया? दया से कोई अमीर नहीं बना निशांत। मैं दूसरों की गलती सुधारने नहीं बैठा हूँ। अब यहाँ से जाओ, मेरा वक्त मत बर्बाद करो। भैया, मैं कोई भीख नहीं मांग रहा, बस पिताजी का मेरा हिस्सा दे दो, वो जो उन्होंने दोनों बेटों के नाम छोड़ा था। मैं किसी पर एहसान नहीं चाहता। क्या कहा तुमने? हिस्सा मांगने की हिम्मत हुई तुम्हारी? वो जमीन, वो खेत सब मेरा है। तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, समझे? चलो भागो यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। निशांत की उम्मीदें भी बंद हो गईं। भाई के तिरस्कार ने उसके दिल में एक दर्द की चिंगारी जला दी। दिल टूट चुका था, पर उम्मीद अभी बाकी थी। अपमान के आंसू पोंछते हुए निशांत गांव से निकल पड़ा। कहीं काम मिलेगा या शायद भगवान ही कोई राह दिखा दें। हे भगवान, अब मैं अपने बेटे को क्या जवाब दूंगा? तभी उसकी नजर एक बूढ़ी दादी अम्मा पर पड़ी। दादी अम्मा झुककर लकड़ियों का बड़ा ढेर उठाने की कोशिश कर रही है। निशांत उसके पास जाता है और कहता है, अम्मा, रुको, मैं मदद कर देता हूँ। अरे बेटा, भगवान तेरा भला करे। कई लोग गुजरे पर किसी ने रुक कर देखा तक नहीं। अगर तू लकड़ियां बांध दे तो मैं तुझे कुछ दूंगी। निशांत मुस्कुराकर लकड़ियां उठाता है, रस्सी से बांधता है और अपने सिर के ऊपर रखता है। घर पहुंचने के बाद दादी अम्मा कहती हैं, ये लो केसर की मिठाई। जंगल के पार 4 पेड़ों के पीछे एक गुफा है, वहां 3 बौने रहते हैं। उन्हें ये मिठाई बहुत पसंद है। इसके बदले उनसे जादुई मटका मांग लेना। जादुई मटका? अम्मा, वो क्या करता है? वो मटका तेरी हर जरूरत पूरी करेगा बेटा। जो मांगोगे वो देगा, भोजन, धन, कपड़ा, छत, सब कुछ। लेकिन एक बात याद रखना। क्या बात अम्मा? जब तेरी जरूरत पूरी हो जाए तो उस मटके पर लाल कपड़ा डाल देना, वरना वो देना बंद नहीं करेगा और उसकी बरकत अभिशाप बन जाएगी। अम्मा, आपकी ये बात मैं याद रखूंगा। धन्यवाद, आपने मुझ पर दया की। नहीं बेटा, ये दया नहीं, ये परीक्षा है। अब जा, तेरी किस्मत तेरी राह देख रही है।
निशांत के हाथ में थी बस एक मिठाई, पर उसे नहीं पता था वो मिठाई उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। कभी कभी किस्मत हमें अंधेरे जंगल में भेजती है, क्योंकि वहीं छिपी होती है असली रोशनी। बुढ़िया के बताए रास्ते पर निशांत बढ़ता गया। 4 पुराने पेड़ों के पीछे उसे एक अंधेरी गुफा दिखाई दी। निशांत हिम्मत जुटाकर गुफा में प्रवेश करता है। अंदर 3 छोटे छोटे बौने। अचानक उन बौने की नजर निशांत के ऊपर पड़ी। उनमें से एक बोला, अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तभी उसकी नजर केसर की मिठाई पर पड़ा। तुम्हारा हाथ में क्या है? अरे वाह, ये तो केसर की मिठाई है। बहुत दिनों बाद किसी ने हमारे लिए लाया है। तभी दूसरा बोना भी बोल पड़ता है, इसकी खुशबू से ही मन खुश हो गया। कौन हो तुम इंसान? हमें यह मिठाई दे दो और बदले में क्या चाहते हो हम देंगे। मेरा नाम निशांत है। मैं गरीब हूँ, लेकिन मेहनत से अपनी किस्मत बदलना चाहता हूँ। अम्मा ने कहा था कि आप लोग मदद कर सकते हैं। मुझे वो जादुई मटका चाहिए। तीनों बौने एक दूसरे की ओर देखते हैं। कुछ पल तक चुप रहते हैं, फिर तीसरा बोना कहता है, जादुई मटका हर कोई चाहता है, पर हर कोई उसके योग्य नहीं होता। बताओ निशांत, अगर तुम्हें वो मटका मिल गया तो तुम उससे क्या मांगोगे? निशांत सच्चे मन से कहता है, मैं अपने परिवार का पेट भरना चाहता हूँ, अपने बेटे के चेहरे पर मुस्कान लौटाना चाहता हूँ, और हाँ, इतना ही कि हमें किसी के आगे झुकना न पड़े। तीनों बौने मुस्कुराते हैं। उनकी आंखों में चमक थी। सही कहा, तेरे दिल में लालच नहीं, सच्चाई है। तो ठीक है इंसान, हम तुझे देंगे वही मटका जो मांगे वो दे। एक पत्थर के पीछे जाता है और वहां से एक सुंदर चमकता हुआ मिट्टी का मटका निकालता है और निशांत को देता है। ये रहा जादुई मटका। जब भूख लगे इससे खाना मांगना, जब गरीबी सताए इससे धन मांगना, पर याद रखो जब तेरी जरूरत पूरी हो जाए तो उस पर लाल कपड़ा डाल देना, वरना मटका रुकता नहीं। मैं वादा करता हूँ, मैं आपकी बात कभी नहीं भूलूंगा। धन्यवाद, आपने मुझे फिर से जीने की वजह दी है। जा इंसान, तेरी सच्चाई तुझे वो दिलाएगी जो कोई जादू भी नहीं दे सकता, ईमान की ताकत। फिर निशांत गुफा से बाहर निकल जाता है। उस दिन जंगल की गुफा में निशांत ने सिर्फ एक मटका नहीं पाया था, उसने पाया था आस्था का जादू। अब उसकी किस्मत बदलने वाली थी, सदा के लिए। शाम ढल चुकी थी। गांव में दीपक फिर जलने लगे थे, लेकिन इस बार निशांत का दिल खाली नहीं था। हाथ में था वो जादुई मटका जिसमें छिपी थी किस्मत बदलने की ताकत। निशांत थका मगर मुस्कुराता हुआ घर में प्रवेश करता है। सीमा और टिंकू कोने में बैठे हैं। प्रवेश करते ही सीमा कहती है, निशांत, तुम इतनी देर कहाँ थे? सुबह से टिंकू तुम्हारा इंतजार कर रहा था। टिंकू उठता है और अपने पापा से कहता है, पापा, क्या आप कुछ खाने को लाए? मुझे बहुत भूख लगी है। निशांत मुस्कुराते हुए मटका आगे रखता है। हाँ बेटा, पर आज खाना मैं नहीं लाया, खाना खुद हमारे घर आएगा। सीमा हैरान होकर कहती है, क्या मतलब? ये मटका कहाँ से लाए हो? ये साधारण मटका नहीं है सीमा, ये जादुई मटका है। निशांत उसके साथ जो जो हुआ वह बताने लगता है। सीमा, जरा चादर बिछाओ और अब देखो चमत्कार, और एक लाल कपड़ा लाना। सीमा चादर बिछाती है, फिर लाल कपड़ा भी लाती है। फिर वह मटका जमीन पर रखता है और धीरे से कहता है, मटका मटका, चावल निकाल। धीरे धीरे मटके के मुंह से सुनहरी रोशनी निकलने लगती है और पलक झपकते ही जमीन पर ढेर सारे चावल गिरने लगते हैं। अरे ये कैसे हुआ? इतने सारे चावल कहाँ से आए? वाह, अब तो हम खूब खाएंगे माँ। रुको, अभी और देखो। मटका मटका, दाल निकाल। ये तो किसी सपने जैसा है। भगवान ने हमारी सुन ली। अब टिंकू भूखा नहीं सोएगा। हाँ सीमा, भगवान हमेशा उनकी सुनते हैं जो हार नहीं मानते। सीमा चूल्हे में आग जलाती है। दाल चावल पकने की खुशबू फैलती है। वहां उम्मीद, प्यार और कृतज्ञता की खुशबू भी फैली थी। टिंकू की हंसी ने उस झोपड़ी को मंदिर बना दिया और सीमा की आंखों में जो चमक थी वो किसी दिए से कम नहीं थी। फिर वह तीनों खूब सारे भोजन करते हैं और सो जाते हैं।
दिन बीतते गए। अब निशांत का घर फिर से हंसी से गूंजने लगा। वह हर दिन काम करता और मटका से सिर्फ उतना ही मांगता जितनी जरूरत हो। वह धीरे धीरे अमीर बनता गया और धीरे धीरे निशांत ने गांव वालों की मदद शुरू की। किसी को आटा देता, किसी को दाल। वाह रे निशांत, अब तो तू बड़ा अमीर आदमी बन गया। अमीर तो अब भी नहीं भाई, बस भगवान ने दया कर दी है। अब मन में सुकून है, भूख नहीं। जिसने कभी भूख देखी थी, अब वही दूसरों का पेट भर रहा था। यही थी उसकी असली अमीरी। खुशियों की खबर जल्दी ही गांव भर में फैल गई। जिनके घरों में अंधेरा था, वहां रोशनी लौट आई। पर कुछ दिलों में बस एक ही चीज उभर आई, लालच। और सबसे ज्यादा लालच उस आदमी के दिल में जगा जो पहले से ही सब कुछ पाने की चाहत रखता था, विधाता। विधाता की पत्नी सरस्वती विधाता से कहता है, देखो जी, देखो बाहर जाकर देखो, जो भूख से दर दर भटकता था आज वही गांव वालों को घर का राशन दे रहा है। विधाता को जब यह खबर मिली तो उसका लालच बढ़ गया। किस्मत नहीं, ऐसा कुछ जादू है सरस्वती। कल मैं खुद जाकर पता लगाऊंगा कि आखिर सच्चाई क्या है। विधाता का मन साफ था, पर उसके अंदाज में एक सानी सी तीखी ललक थी जो दूसरों के सुख को देखकर और तेज हो जाती थी। विधाता रात के सन्नाटे में निकला। निशांत घर के ओर बढ़ता गया। वह देखना चाहता था कि इतना जल्दी किस्मत कैसे बदल गई है। विधाता खिड़की से अंदर और दिखता है। वह देखता है कि वह मटका से कुछ मांग रहा है और एक तरफ से मटका अनाज दे रहा है। यही है वो रहस्य, ये मटका। अगर मेरे पास होगा तो मैं गांव नहीं, पूरा जिला बदल दूंगा। सोचो, कितने खेत, कितनी दौलत, सब मेरा। फिर घर आकर जो देखा वह सब सरस्वती को बताता है। ईमानदारी से अमीर नहीं बनते सरस्वती। जब मौका हाथ आ जाए, आदमी उसे पकड़ता है। कल रात को मैं चुपके से जाऊंगा, मटका चुरा लूंगा और फिर सब कुछ अपने नाम कर दूंगा। विधाता ने अपने मन में चोरी की योजना बुनना शुरू कर दिया। एक ऐसा जाल जिसे वह खुद नहीं समझ पाया था कि वह किसके लिए बुन रहा है, संपत्ति के लिए या अपने भीतर की खोई हुई गरिमा की तस्दीक के लिए। दूसरी रात चांद बादलों में छिपा था। पूरे गांव सो रहा था, पर एक दिल में नींद नहीं थी। वह था विधाता। उसकी आंखों में लालच का जादू जल रहा था। विधाता उठकर निशांत के घर के ओर निकल पड़ता है। वह देखता है कि निशांत और उसकी पत्नी सीमा बात कर रहे होते हैं। सीमा, मुझे बाजार के लिए अभी निकलना होगा, तभी तो सारे अनाज शहर में बेच के जल्दी आ सकूंगा। ठीक है जी, ध्यान रखना अपना। और निशांत बाजार के लिए निकल पड़ता है। फिर सीमा सो जाती है। यह मौका देख विधाता कहता है, बस यही मौका है। निशांत गया और घर खाली है। अब ये मटका मेरा होगा। विधाता चुपके से घर में खिड़की से घुसता है। वह सांस रोके रोके घर में कदम रखता है। विधाता धीरे से मटका उठाता है, वहां से निकल जाता है। विधाता हंसते हुए फुसफुसाकर कहता है, अब देखता हूँ कौन मुझसे अमीर बनता है। निशांत, अब मैं दिखाऊंगा असली जादू। विधाता फिर अपने पत्नी और बेटे को नदी के किनारे नाव में बैठता है। विधाता घर बार छोड़ के कहीं दूर जाने का सोचता है। इतना भारी मटका साथ क्यों ला रहे हैं आप? सरस्वती, ये कोई साधारण मटका नहीं है। ये हमें राजा बना देगा। अब देखो इसका कमाल। मटका मटका, सोना निकाल। मटके से फिर सोने के सिक्के, जेवर और सोने की ईंटें निकलने लगती हैं। नाव हिलने लगती है। पिताजी, नाव झुक रही है, ये रुक नहीं रहा। विधाता, इसे बंद करो, मटका बंद करो वरना डूब जाएंगे। कैसे रोकूं इसे? ये रुक क्यों नहीं रहा? मटका, रुक जा, रुक जा। पर विधाता को वो बात याद नहीं थी। वो लाल कपड़ा जो निशांत ने हमेशा मटके पर डाला था। सोने की बाढ़ नाव में भर जाती है, अंततः पलट जाती है। विधाता, सरस्वती, विक्रम सब उस लालच की लहरों में खो गए। लालच ने विधाता का सब कुछ छीन लिया। इसलिए तो कहते हैं लालच बुरी बला है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।